सभी दर्शकों को सादर प्रणाम। जय श्री कृष्ण। मेष राशि जून 2025। 6 दिन बड़े महत्वपूर्ण हैं। इनमें शादी का रिश्ता पक्का हो सकता है। और दूसरी और महत्वपूर्ण बात, मंगल और राहु की आपस में दृष्टि रहेगी, तो किन बातों को ध्यान में रखना पड़ेगा जून के महीने में। और जून के महीने में आर्थिक दृष्टि से देखा जाए, व्यापारिक दृष्टि से देखा जाए, शारीरिक दृष्टि से देखा जाए, शैक्षणिक दृष्टि से देखा जाए, यात्रा की दृष्टि से देखा जाए, तो पूरा महीना कैसा रहेगा, इस विषय पर आज चर्चा करेंगे। तो पूरे जून महीने के बारे में एक जानकारी दूंगा विशेष, और यह राशिफल है। मेष राशि के बारे में जानकारी दूंगा। सबसे बड़ी बात, कौन से ऐसे दिन हैं जिनमें आपको मुहूर्त नहीं करना है। तो जून में ऐसे कौन से दिन हैं जो आपके लिए ठीक नहीं रहेंगे, उनके बारे में भी जानेंगे। देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको कुछ दिन बता रहा हूं, इनको नोट कर लीजिए। 1 जून 2025, पूरा दिन तो नहीं कह सकते, लेकिन रात की 9:38 तक समय ठीक नहीं रहेगा। और इस समय में छोटी मोटी कोई टेंशन है या कोई काम कर रहे हैं, ज़्यादा चिंता है, तो थोड़ा सा ध्यान जरूर देवें, क्योंकि यहाँ थोड़ी सी टेंशन रह सकती है। और इस 1 जून के दिन कोई भी शुभ मुहूर्त मेष राशि वाले ना करें। 9 जून सुबह 8:52 से लेकर 11 जून रात्रि 8:12 तक भी चंद्रमा ठीक नहीं रहेगा। इस समय में कोई भी शुभ मुहूर्त ना करें और शरीर और स्वास्थ्य पर ध्यान इस समय में जरूर देवें। 18 जून शाम को 6:35 से लेकर 20 जून रात्रि 9:45 तक भी चंद्रमा ठीक नहीं रहेगा। इस समय में कोई बड़ा खर्चा कर रहे हैं या यात्रा कर रहे हैं तो थोड़ी सी सावधानी जरूर रखें। मुहूर्त की दृष्टि से यह समय ठीक नहीं है। 27 जून 1:40 AM से लेकर 29 जून सुबह 6:34 AM तक भी समय ठीक नहीं रहेगा। तो इस समय में भी टेंशन रह सकती है, पारिवारिक चिंता रह सकती है या और कोई चिंता रह सकती है, तो थोड़ा सा ध्यान जरूर देवें और इस समय में कोई भी शुभ मुहूर्त ना करें। अब चलते हैं मुख्य विषय पर। आर्थिक दृष्टि से देखा जाए तो जून का महीना मेष राशि वालों के लिए कैसा रहेगा, तो पूरा महीना वैसे ठीक रहेगा। 1 जून से लेकर 5 जून के बीच में कोई विशेष काम हो तो आप इस समय में निपटा सकते हैं, लेकिन 1 जून के दिन मैंने जैसा कि ऊपर बताया है उस तारीख को भी याद रखें। ज़्यादा कोई टेंशन है तो थोड़ा सा ध्यान रखें। शिक्षा की दृष्टि से देखा जाए, अगर आप स्टूडेंट हैं, आपकी मेष राशि है, तो 1 जून से लेकर 14 जून का समय आपके लिए काफ़ी अच्छा रहेगा। इस समय में आप पढ़ाई लिखाई इन सभी विषयों पर ध्यान देंगे तो अच्छी स्थिति रहेगी। और कोई कंपटीशन एग्ज़ाम दे रहे हैं तो भी 1 से 14 जून के बीच में अच्छी मेहनत करें तो अच्छी स्थिति रहेगी। तो कुल मिलाकर अच्छी स्थिति रहेगी। वैसे अगर आप हायर डिग्री ले रहे हैं, जैसे MBA कर रहे हैं या और कोई PhD कर रहे हैं, तो वैसे कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, पूरा महीना ही अच्छा रहेगा। लेकिन कोई विशेष पढ़ाई से संबंधित कोई विशेष काम है तो उसको जो मैंने तारीख बताई उस समय में ही निपटा लें। नौकरी की दृष्टि से देखा जाए तो 1 तारीख से लेकर 6 तारीख के बीच में विशेष प्रयास करें। नई नौकरी अगर ढूंढ रहे हैं तो इस समय में थोड़ा विशेष प्रयास करेंगे तो सफलता मिल सकती है। हालांकि इसके बाद वाला समय सामान्य रहेगा। नौकरी पहले से ही अच्छी चल रही तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, आराम से नौकरी करते रहें, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। लेकिन चेंज लेना चाहते हैं तो 1 से 6 जून के बीच में ले सकते हैं। 7 जून से लेकर 30 जून तक, ये जो पूरा जून का महीना है, 7 जून से लेकर आगे तक पूरे महीने तक मंगल और राहु की आपस में दृष्टि रहेगी। ऐसी स्थिति में थोड़ा स्वभाव चिड़चिड़ापन रह सकता है, थोड़ा सा गुस्सा रह सकता है, व्यर्थ के विचार, भय रह सकता है। तो इन बातों पर थोड़ा सा ध्यान जरूर देवें। विशेषकर गुस्से पर कंट्रोल रखें और अगर कोई कहीं पर विवाद वाली स्थिति है तो सावधानी जरूर रखें। और इस समय में विशेष बात यह है कि यदि जिन बहनों को संतान होने वाली है, 7 जून से लेकर 30 जून के बीच में डॉक्टर ने टाइम दिया है कि आपको संतान, इसी समय में टाइम पूरा हो गया, आप संतान होने वाली है जून में, तो इस समय में स्वास्थ्य पर थोड़ा सा ध्यान जरूर देवें। व्यापार की दृष्टि से देखा जाए, यदि आप व्यापारी हैं तो पूरा महीना शुभ रहेगा, लेकिन व्यर्थ खर्चों पर नियंत्रण रखें। और जो मैंने ऊपर तारीखें बताई है सबसे पहले इस वीडियो में, उस समय में कोई बड़ा खर्चा कर रहे हैं तो विशेष ध्यान देवें। वैसे यह महीना मेष राशि वालों के लिए विशेष रहेगा, क्योंकि
भोग विलासिता में विशेष रुचि रह सकती है। अच्छा खाना, अच्छा पहनना, अच्छा रहना, तो ये थोड़ा सा यहाँ शुक्र के कारण बन सकता है ऐसा योग। तो थोड़ा सा कंट्रोल रखें। अगर ज़्यादा कोई बड़ा खर्चा कर रहे हैं, ज़्यादा विलासिता पर खर्च कर रहे हैं, या घर में भी कोई महंगी वस्तु खरीद कर ला रहे हैं, तो थोड़ा सा ध्यान जरूर देना पड़ेगा। हालांकि शौकीन स्वभाव रहेगा, शौकीन मिजाज रहेगा। यात्रा की दृष्टि से देखा जाए तो 7 जून के बाद यात्रा में भी विशेष योग बनेगा। हालांकि इससे पहले भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं, यात्राएं बनती रहेगी, यात्रा योग जरूर बनेगा, लेकिन 7 जून के बाद विशेष योग बनेगा अगर कहीं जाने का प्लानिंग कर रहे हैं। लेकिन जो तारीखें वापस बता रहा हूँ, ऊपर शुरू में बताई है, उन दिनों में जो सावधानियां बताई उनको ध्यान में जरूर रखें। स्वास्थ्य की दृष्टि से देखा जाए तो 1 तारीख से लेकर 6 तारीख का समय स्वास्थ्य पर थोड़ा सा ध्यान जरूर देना। यहाँ इस समय में स्वास्थ्य पर ज़्यादा ध्यान देना पड़ेगा। लेकिन जो मैं यहाँ पर बात बता चुका हूँ कि मंगल और राहु की दृष्टि 7 जून से लेकर 30 जून तक ये जो समय है, जिन माताओं बहनों को संतान होने वाली है उनको भी यहाँ पर विशेष ध्यान रखना पड़ेगा और गुस्से पर भी कंट्रोल रखना पड़ेगा। अब बात करते हैं विवाह योग। विवाह योग की दृष्टि से देखा जाए तो शादी तो अब मुहूर्त बचे ही नहीं है, तो शादी तो होना संभव नहीं है। कहीं कोई कर ले, जैसे कोर्ट मैरिज कर रहा है तो बात अलग है, लेकिन अगर विधिवत अगर विवाह करना है तो मुहूर्त नहीं मिलेंगे। लेकिन रिश्ते की अगर बात करें तो 1 तारीख से लेकर 6 तारीख के बीच में यदि रिश्ता आ रहा है तो ध्यान जरूर देवें, क्योंकि ये समय आपके लिए बड़ा महत्वपूर्ण है। तो 1 जून से लेकर 6 जून के बीच में आप भी कहीं रिश्ते की बात जरूर करें, शादी के रिश्ते से संबंधित। और कहीं से रिश्ता आ रहा है तो थोड़ा सा ध्यान देंगे इन 6 दिनों में, तो विशेष योग बनेंगे, रिश्ता पक्का हो सकता है। हालांकि इसके बाद भी योग तो हैं, लेकिन सामान्य स्थिति रहेगी। हाँ, हो सकता है आपकी कुंडली में कोई अच्छे योग हों या कोई अच्छा प्रत्यंतर चल रहा है किसी ग्रह का, तो उस कारण से योग बन सकता है। लेकिन जून में अगर राशि मेष राशि की दृष्टि से देखा जाए तो 1 जून से लेकर 6 जून का समय विशेष लाभकारी रह सकता है शादी रिश्ता पक्का होने के मामले में। वैसे तो मैं आगे और भी अनेक स्थितियां बताऊंगा, लेकिन ये महत्वपूर्ण स्थितियां आपको समझ लीजिए। वैसे शुक्र क्या है कि पूरे महीने ही आपकी राशि पर रहेगा, तो ऐसी स्थिति में यह सप्तम भाव को देखेगा, तो विवाह का योग तो पूरे महीने ही है। लेकिन उसमें भी विशेषकर प्रेम विवाह के मामले में अगर बात करें तो पूरा महीना ज़्यादा अच्छा रहेगा। अगर आप किसी को पसंद करते हैं, प्रेम विवाह करना चाहते हैं, तो जून का महीना आपके लिए बड़ा महत्वपूर्ण हो सकता है। परिवार में इस महीने में बातचीत जरूर करें, आपकी बात का प्रभाव पड़ेगा माता पिता पर भी और आपकी बात को वे सुनेंगे, तो थोड़ा सा ध्यान जरूर दें। और जून के महीने में मेष राशि वालों को विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ अवश्य करना चाहिए, यदि पढ़ना आता है तो, और नहीं आता है तो आप YouTube के माध्यम से भी इसको सुन सकते हैं। विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करेंगे तो जून का महीना काफ़ी अच्छा रहेगा। और जिन माताओं बहनों को, जहाँ मैंने संतान वाली स्थिति बताई है, उनको तो विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ जून के महीने में ज़रूर करना चाहिए। वीडियो पसंद आए तो शेयर ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।